हेलो एवरीवन, मैं जगजीत सिंह राणा स्वागत करता हूं आप सभी का सिंपलीफाई जीके एंड करंट अफेयर्स पे। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी सीरीज के लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के तट, मैदान और घाट के बारे में। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के टोटल 9 राज्य हमारे समुद्री तट रेखा से लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है और इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हमारा है। ये हमारे टोटल 9 राज्य हमारे समुद्री तट रेखा से लगते हैं। साथ में हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो हमारे समुद्री तट रेखा से लगते हैं। वो हमारे क्या है? वो पहला है हमारा लक्षद्वीप, दूसरा हमारा है दादर नागर हवेली, यहाँ पे आता है दादर नागर हवेली, इस साइड दादर नागर हवेली। फिर आता है हमारा पौंडीचेरी, फिर आता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम बात करते हैं अपने तट रेखा की लंबाई के बारे में। तो हमारे मुख्य भूमि की जो तट रेखा की लंबाई है वो टोटल 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। कैसे? तट रेखा हमारी यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से शुरू होती है और यह यहाँ से पूरा शुरू होते होते ये मुख्य भूमि की लंबाई हमारे तट रेखा की जो है लंबाई है इधर पश्चिम बंगाल तक। पश्चिम बंगाल तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमारी है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर हम द्वीपों की तट रेखा की लंबाई को मिला दिया जाए तो टोटल हमारी बैठती है 7516 किलोमीटर तट रेखा की, भारत और द्वीपों की मिला दी जाए तो। ओके, ये तो हुई हमारी लंबाई की बात। अब देखते हैं कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो सबसे लंबी तट रेखा हमारे गुजरात राज्य की है, यहां से शुरू होती है यहां तक। गुजरात राज्य की हमारी सबसे लंबी तट रेखा है, कितनी है? 1214 किलोमीटर, 12 से 14 किलोमीटर। ये हमारे मुख्य भूमि की जो तट रेखा की लंबाई में सबसे बड़ी जो तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और सबसे छोटी तट रेखा वाली राज्य देखा जाए तो सबसे छोटा तट रेखा वाला जो राज्य है वो हमारा है गोवा। यहाँ गोवा टोटल हमारी 106 किलोमीटर इसकी तट रेखा की लंबाई है। ओके, तो ये तो हुई हमारी तट रेखा की लंबाई की बात। अगर हम केंद्र शासित में सबसे बड़ा राज्य देखने जाए तो सबसे बड़ा राज्य की हमारी तट रेखा की लंबाई है वो हमारी है अंडमान निकोबार की। अंडमान केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो तट रेखा वाला राज्य है वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी जो लंबाई है टोटल हमारी इसकी लंबाई जो है वो 1962 1962 किलोमीटर हमारे टोटल केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की टोटल लंबाई है। ओके, तट रेखा की लंबाई बारे में, तट रेखा के बारे में, भारत के तट के बारे में उनके बारे में समझते हैं। तो पहला हमारा तट है कठियावाड़ तट। कठियावाड़ तट हमारा कहाँ से शुरू होता है? तो कठियावाड़ तट हमारा यहाँ से शुरू होता है और ये दमन तक जाता है, यहाँ तक। इसे हम कहते हैं कठियावाड़ तट। कठियावाड़ तट ये गुजरात से शुरू होकर दमन तक जाता है। जिसे कहते हैं कठियावाड़ तट। फिर आता है हमारा दूसरा कोंकण तट। कोंकण तट हमारा यहाँ से शुरू होता है, दमन से हमारा शुरू होता है। कोंकण तट हमारा दमन से शुरू होकर हमारा गोवा तक जाता है, गोवा तक जाता है। इसे हम कहते हैं कोंकण तट। ओके,
तीसरा हमारा तट है केंद्रा तट या कर्नाटक का तट भी कहते हैं। केंद्रा तट हमारा जाता है कर्नाटक तक, गोवा से कर्नाटक तक, इसे हम कहते हैं केंद्रा तट। केंद्रा तट। ओके, फिर आता है हमारा चौथा हमारा तट है मालाबार तट। मालाबार तट हमारा केरल के कन्याकुमारी तक जाता है। केरल के कन्याकुमारी तक जाता है हमारा कौन सा तट? मालाबार तट, कर्नाटक से। ओके, ये तो हो गए हमारे पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में हमारे खाली 4 तट है, कथियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट। अब पूर्वी तट की बात करी जाए तो पूर्वी तट में सिर्फ एक ही तट आता है, वो है कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु से शुरू होता है। जो तमिलनाडु से यहाँ से शुरू होता है और आंध्र प्रदेश तक जाता है, इसे कहते हैं कोरोमंडल। इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ओके, इसके बाद जो आंध्र प्रदेश से ऊपर का भाग है उसे हम कहते हैं, उड़ीसा तक का जो हमारा भाग है उसे हम कहते हैं डेल्टाई क्षेत्र है। ये पूरा हमारा क्या है? डेल्टाई क्षेत्र है। इसको हम उत्कल का मैदान भी, जो उसके डेल्टाई क्षेत्र से जो पहले बनता है उसे उत्कल का मैदान कहते हैं। उत्कल का मैदान, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि उत्कल का मैदान कौन से तट का हिस्सा है, पूर्वी तट का हिस्सा है कि पश्चिमी तट का हिस्सा है। तो उत्कल का मैदान पूर्वी तट का हिस्सा है, जो उड़ीसा से, जो आंध्र प्रदेश से शुरू होकर उड़ीसा तक जाता है। चूंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य तटीय इलाका ना होकर ये डेल्टाई क्षेत्र है, पूरा का पूरा डेल्टाई क्षेत्र है। ये महानदी से बनता है, ये पूरा डेल्टाई क्षेत्र। महानदी हो गई और भी जो कावेरी हो गई, ये सारी नदियों से डेल्टाई क्षेत्र यहाँ पे बनता है। इसके जो पहला जो भाग है, इस डेल्टाई क्षेत्र से जो पहले भाग बनता है उसको हम उत्कल का मैदान कहा जाता है। ओके, डेल्टाई क्षेत्र। ओके, सो ये हो गया हमारे टोटल तट के बारे में, तटों के बारे में। ओके, तो अब हम अब बात करते हैं हम भारत के जो घाट हैं उनके बारे में। भारत के जो घाट हैं, पूर्वी तट पर जो स्थित पर्वत श्रृंखला है, पूर्वी तट ये है हमारा, ये पूर्वी तट है हमारा, पूर्वी तट ये है और ये पश्चिमी तट है हमारा। यहाँ पर जो स्थित पर्वत श्रृंखला है, पूर्वी तट में जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ, पूर्वी तट पर जो पर्वत श्रृंखला है ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ओके, पश्चिमी तट पर जो पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी तट पर जो पर्वत श्रृंखला है इसे कहते हैं हम पश्चिमी घाट। असल में घाट होते क्या है? तो घाट होते क्या है? तो घाट जो है पठारों की ढलान है। घाट पठारों की ढलान है, घाट पठारों की ढलान है। तो ये पश्चिमी घाट पर जो पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट है, इसे हम हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री
सॉरी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। और जो पूर्वी जो घाट है उसे महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। ये बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी यही हैं, तो ये पूछते हैं। देखते हैं आगे, देखते हैं। जहाँ पर अब बात आती है कि जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उस क्षेत्र को हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसे हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं। ये हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ये हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर हमारी हैं। ओके। नीलगिरी की पहाड़ी से हमारा कैसे क्वेश्चन पूछता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है डोडा बेटा। डोडा डोडा बेटा। ऊटी नामक जो प्रसिद्ध स्थान है, ऊटी नामक जो प्रसिद्ध स्थान है वो भी नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है। ओके। नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। पहाड़ियों को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ओके। नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि जी जो है वो ये कन्याकुमारी का पुराना नाम केप केमोरिन है। कन्याकुमारी को है, कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कोमोरिन है। कन्याकुमारी में ही हमारा जो है हिंद महासागर, कन्याकुमारी में हमारा हिंद महासागर और अरब सागर मिलता है। और अरब सागर मिलता है यहाँ पर। ओके। सो ये हमारे तट के बारे में हुआ, मैदान के बारे में, घाटों के बारे में। अब आज हमने भारत के तट के बारे में, मैदान के बारे में, घाट के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें और अंत में सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।